सो हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत वत्स फ्रॉम रेडविक चाय वाला और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेडविक चाय वाला में। आज संपूर्ण भारत जो है वो आज़ादी का 75वां महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। आप सभी देशवासियों को ताबड़तोड़ बधाई व बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा जो अभियान चला हुआ है उसको पूर्ण करते हुए हम अपने घर की छत पे एक तिरंगा जरूर लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे देश का मान है, सम्मान है। एक बार फिर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम बात करते हैं अब हमारे वीडियो के बारे में। आज हम हमारा जो मूल प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं हमारे मूल प्रोडक्ट का इतिहास क्या रहा है। चाय का इतिहास जो है वो बहुत ही अतरंगी रहा है। भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी के कथन के बिल्कुल समानांतर है। उनका कथन था हरि अनंत हरि कथा अनंत, अर्थात हरि अनंत है, सर्वत्र है, हरि कथा अनंत। हरि की, ईश्वर की, भगवान की कथा जो है वो हर एक मुख बिंदु से आपको अलग अलग सुनने को मिल जाएगी। वैसे ही बिल्कुल ठीक चाय की कथा भी जो है वो चाय के बारे में हर एक मुख बिंदु से अलग अलग हमें सुनने को मिलता है। लेकिन हमने जो चाय के बारे में जाना है, जो इतिहास पढ़ा है, आज वो मैं आपके सामने आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, चाय ने समाज में एक अपना अलग दर्जा, अपना एक अलग स्पेस जो है वो कवर कर लिया हुआ है। और भारत में तो चाय के नाम को लेकर एक अलग सी एक क्रांति है। समझना बात को, जो चाय है वो भारत देश में एक अलग ही अपना रुतबा उसने बना लिया है। संबंधों तक में उसने अपना स्थान जो है वो पक्का कर लिया है। हम सुबह उठते ही चाय से शुरुआत करते हैं और हमारी शाम भी चाय में ही ढल जाती है। हम किसी के घर जाते हैं, चाय नहीं पूछी जाती है तो बेइज्जती महसूस करते हैं। चाय जो है वो एक सामाजिक समरसता का भी उदाहरण भारत में बन गई है। यहाँ पे क्या गरीब, क्या अमीर, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या नेता, क्या अभिनेता, भैया सब चाय के तलबगार हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चाय जो है वो एक सामाजिक समरसता का उदाहरण भी भारत में लिया जाता है चाय से। तो इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। ये उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये आई कहाँ से है। हर एक चीज़ का इनोवेशन होता है, तो ये चाय का इनोवेशन कहाँ से हुआ, ये कहना कतई गलत नहीं होगा। कोई दो राय नहीं है इस कथन में कि चाय जो है वो चीन की सारी दुनिया को देन है। अर्थात चाय का इनोवेशन है, चाय की उत्पत्ति है वो चीन में हुई है। और बिल्कुल ये सही है। चीन के सम्राट थे शेन नंग, जो गुनगुना पानी पीते थे, उबला हुआ पानी पीते थे। तो एक दिन वो जंगल में से अपने लाव लश्कर के साथ जा रहे थे और एक आराम के समय उन्होंने पानी पीने की इच्छा जाहिर की। तो पानी उबाला जा रहा था और साथ ही में एक झाड़ था जिसकी कुछ पत्तियां टूटकर अपने आप नेचुरली जो है वो पानी में गिर जाती हैं। और वह पानी जब उबलता है तो उसके साथ वो पत्तियां भी उबलती हैं। उबलते उबलते उस पानी का जो कलर है वो सुर्ख लाल हो जाता है। और जब उस पानी को सम्राट के द्वारा पिया जाता है तो उसमें एक कड़कपन और एक ताजगी भरा स्वाद उनको आता है। वहीं से सम्राट शेन नंग ने जो है वो उसका नामकरण किया चाय के नाम से। ये बात 2737 ईस्वी की बताई जाती है। उसके बाद करीब 2000 साल तक जो है चाय वहाँ से नदारद रही और वो हमारे लिए एक विस्मय पैदा करती है। उसके बाद ईसा पूर्व 350 ईस्वी के आसपास चाय का वर्णन दोबारा से चीन में आया और बताया जाता है कि हमारे जो भिक्षु थे, हमारे जो बौद्ध भिक्षु थे, भारतीय बौद्ध भिक्षु जो थे, वो ध्यान साधना करते थे बिना सोए हुए। कहा जाता है कि वो लोग वही चाय की पत्तियां जो है, उसी झाड़ की पत्तियां जो है वो चबाते थे, क्योंकि चाय में जो है कैफीन होता है और वो अनिद्रा का कारण रहता है। तो
वही पत्तियां जो हैं वो बौद्ध भिक्षु जो है वो चबाते थे। और उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं से अलग अलग देशों में जैसे वो धर्म के प्रचार के लिए निकले थे, तो साथ साथ में वो चाय का प्रचार भी ऑटोमेटिक उनके साथ होता गया। और फिर धीरे धीरे जैसे चीन में पहले आते हैं पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश यूरोपियन जो आते हैं, हम ये व्यापारियों की बात कर रहे हैं। पहले डच, पुर्तगाली, फिर ब्रिटिशियंस जो व्यापारी जो चाइना में आते हैं, वो इसका स्वाद चखते हैं और वो अपने देशों में चाय को पहुंचाते हैं। लेकिन उस वक्त जो है चाय का प्रोडक्शन इतना कम था और वो उतनी महंगी थी कि जो चाइना के व्यापारी थे वो अपना जो है इन व्यापारियों को, ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को, इनको जो चाय है उसके बदले में उनसे सोना और चांदी उसके एवज में, उसके मूल्य रूप में उनसे लेते थे। अर्थात वो उस टाइम पे बहुत महंगी उनको पड़ती थी। और कुछ शाही परिवार, कुछ व्यापारिक परिवार, कुछ राजनीतिक परिवार ऐसे थे जो उस टाइम पे वो सब चाय पीने के सक्षम थे। अर्थात कहने का मतलब है मध्यम वर्गीय जो परिवार था वो चाय पीने के योग्य नहीं था उस टाइम पे। अब यूरोपियंस जो है उस टाइम पे थोड़ा सा आगे निकल गए, उनकी सोच थोड़ी सी ब्रॉड हुई और वहाँ पे चीन में एक अफीम पर, उस तत्कालीन समय में अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यूरोपियंस ने चीनी व्यापारियों को सोने चांदी की जगह और चाय के बदले अफीम देना स्टार्ट कर दिया। अब जब अफीम देना स्टार्ट कर दिया तो यूरोप में जो है अफीम का बहुत बड़ा उत्पादन होता था उस वक्त, और यूरोपियंस को भी कुछ भाव में वो चीज़ सस्ती पड़ने लगी। धीरे धीरे चाइना में एक और कानून बनाया गया कि जो अफीम के जो तस्कर थे उनको सजाए मौत दी जाने लगी। उस कारण से यूरोपियंस को जो है चाय काफ़ी मिलने में मुश्किलें आने लगी। और वही कारण था, वही अफीम पर सजाए मौत का जो कानून चाइना में बना था, वही कारण रहा अपना भारत में चाय के उत्पादन का। मूल कारण वही रहा भारत में चाय के उत्पादन का। उस वक्त जो है अपना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पैर हैं वो काफ़ी मजबूत हो चुके थे। व्यापारिक गतिविधियों को उसने पूर्णतया भारत में कवर कर लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम का एक कबीला था सिंगफो नाम का एक कबीला असम का था, जिनको उन्होंने चाय जैसा कुछ पीते हुए देखा। कुछ द्रव्य पदार्थ वो पी रहे थे जो एग्जैक्टली स्वाद में उस चाय जैसा था। तो उन्होंने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम का एक चोबा एक क्षेत्र है असम में, उसमें पहला इंग्लिश टी गार्डन खड़ा किया। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में भी उत्पादन किया गया। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है चाय का उत्पादन श्रीलंका में भी स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे श्रीलंका के आसपास के क्षेत्र में और भारत के आसपास के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल में है और अपना नेपाल साइड में है, इस टाइप से सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे जो है वो उत्पादन उसका शुरू कर दिया। अब चाय जो है वो अपनी मातृभूमि चाइना से बाहर करीब 52 देशों में उसकी खेती जो है वो फल फूल रही है। और भारत जो है वो चाय का एक बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र, कहें कि चाइना से भी बड़ा उत्पादक क्षेत्र भारत आज के समय में, तत्कालीन समय में भारत जो है वो एक बहुत बड़ा चाय का उत्पादक क्षेत्र अपने आप में बना हुआ है। और दूसरा, हम अब बात करते हैं कि ये इतनी मशहूर क्यों हुई। चाय जब अंग्रेज भारत में लेके आए थे, गोरे जब भारत में लेके आए थे, तो भारतीय गोरों के खिलाफ वैसे ही चलते थे उस वक्त, क्योंकि उनके जुल्म इतने थे। तो वो जो भी कुछ नई चीज़ लेके आते थे तो भारतवासियों को लगता था कि ये हमें मारने के लिए लेके आए हैं। तो
उस वक्त जब चाय लेके आई गई भारत में, तो भारत के लोग अपने बच्चों को चाय नहीं पीने देते थे। वो ये बोलते थे कि इससे तुम्हारा कलेजा जल जाएगा। तो ऐसे क्या कारण रहे कि चाय एक सदी में एक वक्त रहा कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई। आज के दिन क्या छोटा क्या बड़ा सब चाय पीते हैं। सुबह उठते ही चाय पीते हैं, दोपहर में चाय पीते हैं, शाम को चाय पीते हैं। जब टाइम मिलता है उसके नाम से ही पीने की एक तलब सी जाग उठती है। ऐसे क्या कारण रहे कि चाय जो है वो इतनी मशहूर हो गई भारत में और बाकी देशों में भी इतनी मशहूर क्यों हो गई? इसमें क्या ऐसे औषधीय गुण थे? इसमें क्या कुछ ऐसा था कि जिससे चाय इतनी मशहूर हो गई? तो इन सब को हम जानेंगे। चाय के औषधीय गुण जो हैं, आज तक आप सबको चाय के नुकसान बताए गए हैं। फायदे किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी कंपनी ने, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर ने, किसी ने भी, इवन मेरा कहने का मतलब है कि जिसने आपको नुकसान बताए हैं उसके सिमिलर किसी पर्सन ने आपको उसके फायदे नहीं बताए हैं। हम चाय के फायदों के बारे में बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। शुरुआत से लेके इसमें क्या क्या नुकसान होते हैं हम आपको वो भी अलग पार्ट वाइज बताएंगे, और इसके फायदे क्या होते हैं वो भी हम आप सबको बताएंगे। आज के वीडियो में हमने जाना कि चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से चल के किसके माध्यम से ये कहाँ पर पहुंची, और आज एक इतना विशाल एक उत्पादन आज ये चाय जो कर रही है। कुछ देशों की तो इकोनॉमी, जैसे हम बात करें श्रीलंका की जो इकोनॉमी है ना भाई साहब, वो चाय पत्ती के प्रोडक्शन पे टिकी हुई है। कहने का मतलब है कि उनकी कुछ हद तक जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल जो है वो चाय पत्ती के प्रोडक्शन पे टिकी हुई है। श्रीलंका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है चाय का, भारत से बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी है उनके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो इकोनॉमी है वो चाय के प्रोडक्शन पे काफ़ी हद तक टिकी हुई है। तो इन सब के बारे में, चाय के नुकसान के बारे में, चाय के फायदे के बारे में, कितनी मात्रा में हमें पीनी चाहिए, कैसे हम चाय बनानी हमें चाहिए, किस तरीके से बनानी चाहिए, कौन सी चाय किस तरीके से बनानी चाहिए, और चाय का कौन सा ग्रेड हमारे लिए सबसे बेहतर रहता है, वो हम बात करेंगे हमारे अगले आने वाले वीडियो में। और बहुत जल्द हमारा ये वीडियो अगला आने वाला है। आप सबसे निवेदन है हमारा वीडियो जब भी आए उसे पूरा देखें, और उससे आपको कुछ ना कुछ, हमें उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ उससे अच्छा ही सीखने को मिलेगा, कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे। आपका जो प्यार हमारे साथ है वो बनाए रखिए, मोहब्बत हम पे बरसाते रहिए। हम आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।